गोवा पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अरविंद केजरीवाल को भेजा समन। मारना आसान, मुकदमा चलाना कठिन, असद के एनकाउंटर पर कपिल सिब्बल का ट्वीट। अमित शाह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बीजेपी कार्यालय का करेंगे शिलान्यास। मुंबई के नाला सफारा से नाइजीरियाई ड्रग्स पैडलर अरेस्ट, 32 लाख की ड्रग्स हुई जब्त। जब हम राज्य स्तर पर फैसला करेंगे तो उसकी जानकारी दी जाएगी, कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने कहा। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर है। गृह मंत्री ने वीरभूम पहुंचकर बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ममता बनर्जी के लिए क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, पश्चिम बंगाल। मित्रों, विधानसभा चुनाव में बंगाल की इस महान जनता ने हमें 77 सीट दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बंगाल की विधानसभा में हमारे विधायकों के साथ हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी जी ये दीदी की दादागिरी के सामने 2-2 हाथ कर लड़ने का काम कर रहे हैं। दीदी के भ्रष्टाचार को खुला करने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बंगाल जो संघर्ष कर रही है, इसी के कारण एक गौ तस्करी करने वाले आप ही के यहाँ के नेता को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूँ, 2024 के चुनाव में बाकी की कसर पूरी कर दीजिए। बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। दीदी और भतीजा का जो जुर्म है ना जुर्म, जोर से बोलो, है ना जुर्म। ये जुर्म को हटाने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने इस दौरान बडोरी में बाबा साहब को याद करते हुए सबसे पहले उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। शहर में जिला चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सामाजिक समरसता का उद्बोधन भी दिया। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर कई भाषाओं के ज्ञानी थे, उनके पास दर्जनों डिग्रियां थी। वहीं उन्होंने देश का संविधान बनाकर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कुछ लोग समाज में अनावश्यक अफवाहें फैलाकर सरकार पर लांछन लगाते हैं, लेकिन इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने इस दौरान आह्वान किया है जनता से कि रविवार को ग्वालियर में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के मौके पर विशाल समरसता कार्यक्रम में लोग ज्यादा से ज्यादा उपस्थित हुए। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र तोमर सहित कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहेंगे, जहां प्रतिभाशाली छात्राओं को भी सम्मानित किया जाएगा। संवाददाता रजनी लिटूरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह जी की चौहान की सरकार में आज भी मुख्यमंत्री जी हमारे मऊ में ही है। आज भी वो तीर्थ स्थान पर नमन करने के लिए गए हुए हैं। आपको कभी कांग्रेस के लोग नमन करते हुए नहीं मिलेंगे। ये वोटों के टाइम पे जहर फैलाने का काम करते हैं। जो सामाजिक समरसता का संदेश बाबा साहब का था, ये उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम 5 साल तक दूध को इकट्ठा करते हैं, अमृत को इकट्ठा करते हैं, ये एक बूंद नींबू की निचोड़ते हैं। कभी हरिजन एक्ट के नाम की, कभी आरक्षण के नाम पे, कभी संविधान के नाम पे, और समाज को फाड़ देते हैं, समरसता को फाड़ देते हैं।
हमें ये विचार करना चाहिए। जब तक हम अंतर्मुखी होकर नहीं सोचेंगे, आप अंदाज करें गरीब की योजनाओं का सर्वे सबसे ज्यादा लाभ आपको मिल रहा है। आज अभी कमलेश भाई जिक्र कर रहे थे लाडली बहना का। बहनों, आपने फार्म भर दिए कि नहीं लाडली बहना के? हाथ तो उठाओ, भरे कि नहीं? सबके भर गए। चिंता नहीं करना, 10 जून से 1000 रुपया महीना, साल के 12,000 रुपया आना चालू हो जाएगा आप सब बहनों के लिए, सारी बहनों के। ये हम झूठ बोलते हैं कि हम 1500 देंगे, हम 500 में सिलेंडर देंगे। ऐसे ही पिछले चुनाव में झूठ बोला था इन्हें कहा था कि 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी। कहा था क्या? आया ना तो बोलो। अच्छा बताओ कौन कौन के 2 लाख के माफ हुए? ये ऐसे ही झूठ बोले। इन्हें कहा था 15 महीने की सरकार में कि 4000 रुपया महीना घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहा था क्या? और 4000 रुपए महीना से 15 महीना इनकी सरकार रही तो 15 चौक 60,000 कौन कौन के खाते में आए बताओ? 20,000, 15,000, 5,000, 500। ये ऐसे ही झूठ फिर बोलेंगे चुनाव में, क्योंकि इनकी सरकारें हैं छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तो वहां का क्यों नहीं देते उदाहरण कि वहां 2-2 लाख हो गए बाहर। नहीं, ये नई जगह पे झूठ बोलते हैं। लेकिन कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ज्यादा दिन नहीं चलती है झूठ की विद्या। लोगों ने देख लिया आप कैसे झूठ बोलते थे और कैसे लोगों को ठगा, और काठ की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती। अब दोबारा चढ़ने का सपना आप छोड़ देना। एक बात कह रहे थे भी प्रकाश, क्योंकि मूल मंत्र है जिससे व्यक्ति के बाबा साहब की जयंती का सबसे बड़ा दिन है, और इसलिए मैं आप सबको शुभकामना देता हूं, बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं और उन लोगों को बताना चाहता हूं और आप सबसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि परसों सामाजिक समरसता का, बाबा साहब की जयंती का ग्वालियर में महाकुंभ है। महाकुंभ आज तक ग्वालियर पधारो। ग्वालियर के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री हमारे आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, और भी केंद्रीय मंत्री और राज्यों के सारा मंत्रिमंडल बाबा साहब को नमन करने ग्वालियर आ रहा है। ऐसा अद्भुत कुंभ है कि आप सब भी देखने के लिए पधारो और बाबा साहब को नमन करो। बहुत बहुत धन्यवाद।